हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक्सपेंशन। देखिए बहुत सारी कंपनी एक्सपेंड होने का प्लान करती है और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करती है और उस दौरान कंपनी के रेवेन्यू को तो देखिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जरूर घाटा आता है, कमी आती है। प्रॉफिटेबिलिटी में कमी यानी कि जो भी वो कमा रही है उसको एक्सपेंशन पे लगा रही है, क्योंकि एक टाइम के बाद कंपनी को ऐसा लगता है यार ये जो है प्रोडक्शन तो ठीक है हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर ग्रो करना है तो भैया एक्सपेंशन यानी कि प्रोडक्शन की फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए कंपनी उस तरफ अगर खर्चा कर रही है और उसकी वजह से आपको दिख रहा है कि यार प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ कमी है, तो समझ जाना ये प्रॉफिटेबिलिटी में जो अभी कमी है वो आने वाले टाइम पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए एक स्टॉक की हम जिक्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस सेक्शन को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है, आप इसको देखें समझें। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ही आपको चीजें बिल्कुल आपके माइंड में सेट करेगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। वीकेंड पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीकेंड पे जैसे वीकेंड वाली प्रैक्टिस आती है, जो मंथ एंड जब आपके पास आता है तो उस टाइम पे ढेर सारी प्रैक्टिस यानी कि मंथ एंड के स्टॉक्स आपके सामने होते हैं, वीकेंड के स्टॉक्स आपके सामने होते हैं। और टोटल मिला के अगर मैं बात करूँ 100 करोड़ से ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले मोर देन 2500 स्टॉक्स है, मतलब 2500 के आसपास शेयर वो है। तो जो 100 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स हैं तो आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा और रेंज में रहना है, यानी कि अगर आपको देखना है यार 1000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर के शेयर ही देखने हैं, तो ये भी अगेन एक चैलेंज है आपके लिए। तो इसमें भी अच्छे खासे स्टॉक्स वहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे, 1000 करोड़ वाले, 5000 करोड़ वाले। तो ऐसे आप चूज कर लीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज और उनमें प्रैक्टिस जरूर करें, उन स्टॉक्स को एनालाइज जरूर करें। ये सीरीज आपके काम आने वाली है सीखने के लिए। बात करेंगे आज की डेट में एक ऐसे स्टॉक की जिसका रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा पिछले 3 सालों में 2022-23 ये देखिए खर्चा जबरदस्त हो रहा है। यहां पे देखिए पिछले 3 सालों में इतना जबरदस्त 22-23-24 अनलिमिटेड, मैं कहूंगा जबरदस्त वाला खर्चा इसने किया है, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा डिप यहां पे आपको देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम्स में। तो इसका मतलब क्या है? कंपनी का नाम है गुलशन पॉलीऑल्स लिमिटेड, पॉलीऑल्स लिमिटेड। समझ रहे हो काम क्या है? अब आप सोचिए ये काम करती क्या है कंपनी। अगर इस कंपनी के काम को देखोगे तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कैल्शियम कार्बोनेट सॉर्बिटॉल इंडिया के अंदर। प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि केमिकल की कंपनी है। आपने सुना ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट की बात आती है CaCO3 आप सुना जरूर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉर्बिटॉल ये आपने सुना होगा, लेकिन और प्रोडक्ट क्या है? स्टार्च, शुगर, सॉर्बिटॉल, इथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड, ये इसका मेजर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जैसे भी केमिकल की बात आती है, देखिए इथेनॉल आ गया तो भैया पेट्रोल के सेगमेंट में भी काम हो गया, अब तो आजकल इथेनॉल मिक्स ही हो रहा है। बात आ गया शुगर, सॉर्बिटॉल, ये देखिए फार्मा इंडस्ट्री, पर्सनल केयर, साफ सफाई, फुटवेयर में काम है, टायर है, रबर है, प्लास्टिक है, पेंट है, अल्कोहल है, ये देखिए वैल्यू एडेड पेपर है, एग्रोकेमिकल, फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब देखिए कितनी इंडस्ट्रीज को ये फोकस कर रहा है। एक कंपनी है जो कि फार्मा में भी काम आ रही है, पर्सनल केयर यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इनके काम आ जा रही है। पेंट की बात आ रही है तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, ये सारा आ गया। जहां पे फुटवेयर की बात आ रही है तो क्या आएगा? बाटा, रिलैक्सो और क्या कहते हैं लखानी, ये सारी कंपनीज आ गई। टायर्स की बात आती है तो अपोलो टायर्स, MRF टायर्स, ये कंपनीज आ गई। रबड़ की बात आ रही है तो रबड़ और टायर देखिए। प्लास्टिक की बात आ रही है कि अल्कोहल की बात आ रही है तो आप अल्कोहल के स्टॉक्स आपको पता ही है कि नहीं है? और उसके बाद एग्रोकेमिकल की बात आ रही है, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब देखिए मेजर क्लाइंट अगर देखा जाए तो ये क्लाइंट कौन से हैं? ये FMCG के हैं, कॉलगेट, पामोलिव, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, ये पेंट का हो गया, ये ITC हो गया। बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं और कंपनी की ऑर्डर बुक भी जबरदस्त है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन चाहे डिस्टिलरी सेगमेंट में हो, ये देखिए मेजर कैपेक्स का काम चल रहा है। और कैपेक्स की अगर बात की जाए तो ये भाई जबरदस्त तरीके से बढ़ा रहे हैं। देखिए इथेनॉल फैसिलिटी का कैप 300 करोड़, ये देखिए यहाँ पे खर्चा।
और अपार्ट फ्रॉम दिस ये देखिए इथेनॉल फैसिलिटी कैपेक्स 185 करोड़ का यहाँ पे ये बढ़ाया जाना है। कंपनी है एम्बार्क्ड अपॉन एक्सपेंशन प्लान विद 150 करोड़ कैपेक्स इट्स ग्रीन प्रोसेसिंग डिवीजन में। तो अच्छा खासा यहाँ पे खर्चा और टोटल कैपेक्स ऑफ 635 करोड़ ओवर नेक्स्ट 8 मंथ्स और यहाँ पे प्लानिंग है। तो यानी कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी ने देख लिया भाई कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट इसके बिक रहे हैं, उनको यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है। और जो आपको अभी के टाइम पे डिप दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो बढ़ने की बिल्कुल गुंजाइश होगी जैसे जैसे वो एक्सपेंशन काम करते रहेंगे। अब स्टॉक को देखिए, मैं आपको इस स्टॉक का मंथली चार्ट आपके सामने रखूंगी। क्या रैली थी, कोविड का लो इसका था 16-17 रुपए का, वहां से गया आप देखिए क्या जबरदस्त वाला 350, मतलब भयंकर रैली। आप खुद देखिए, इस लो को देखिए, इस हाई को देखिए, 2000% की रैली, 20 गुना। लेकिन उसके बाद बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन मुझे देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम में इस रैली के बाद, जिसको देख के एक इमीडिएटली आप देखोगे तो बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। आप इन लो पॉइंट्स को जरा देखिए, 1 लो 2 लो 2 लो, ऐसा लग रहा है बेस फॉर्मेशन चल रहा है। अब इसी को देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि वीकली पे 200 SMA के पास आया तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है शेयर। और अगर मैं गुलशन पॉली को देखूं तो ये अपना एक बॉटम का निशान है, बल्कि हल्का सा लोअर लो का ही निशान है। अगर आप ओवरऑल इसको देखो तो एक पॉजिटिविटी का सिग्नल है। 200 SMA के पास 2 पॉइंट का, मैं कहूँगा इसको ट्रिपल पॉइंट सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद होगी जल्द से जल्द ये जो सिस्टम है जो आप देख रहे हो ये ब्रेक होके कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहा है। एक रैली देख, पॉजिटिविटी दे, रैली कंसोलिडेशन देखिए जरा, 200 SMA के पास एक्सपेंशन। और अभी देखिए, अभी मार्केट में म्यूचुअल फंड वाले एंड ऑल सारे दूर दूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन पार होता है तो ये भी आपको लाइमलाइट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक बहुत ही छोटा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप खुद देखिए 1300-1400 करोड़ का। जैसे जैसे ये बड़ा होता रहेगा नजरें इसके ऊपर पड़ते रहेगी, क्योंकि बड़े बड़े निवेशक कुछ बड़े स्टॉक्स को देखते हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000-3000 करोड़ है, तो जैसे ऊपर जाएगा उनकी भी नजरें इसके ऊपर पड़ेंगी। और यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव साइकिल से आपको देखने को मिल रही होगी, देखिए। तो पॉजिटिविटी जरूर यहाँ पे है और एक पॉजिटिव साइकिल। उसके बाद मैं यही कहूँगा एक स्ट्रांग बेस का फॉर्मेशन। तो फिर से थोड़ा सा वही लाइंस जो थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ करी थी, एक बार फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पीक को हमने यहाँ पे टच किया, फिर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। देखिए मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट हो रही है। उम्मीद होगी जल्द से जल्द मूव करे, लेकिन इससे बड़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि जो एक्सपेंशन में पैसा खर्च कर रखा है, अभी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन में खर्चा हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बेस देखिए, तो ये स्टॉक कौन सा है, गुलशन पॉलीऑल्स। उम्मीद जरूर होगी जल्द से जल्द गंतव्य स्थान तक पहुंचे, कंसोलिडेशन करेक्शन दे, फिर आगे की कहानी। बढ़िया वॉल्यूम पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे देखने को मिला, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेजेंस जरूर देखने को मिल रही है स्मार्ट मनी की, जो कि लास्ट के कुछ दिनों में देखने को मिली है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहें, लाइक कीजिए, आप प्राइस सेक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, सीरीज आपके काम आने वाली है। और एक और काम जो आपको करना है, देखिए मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं टिप्स या रिकमेंडेशन के नाम पे, तो आपके सराउंडिंग में जो भी है एटलीस्ट उनको अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें लर्निंग के लिए और टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहने के लिए, ताकि क्योंकि इसमें गलती किसकी होती है, इसमें स्कैम करने वाले से ज़्यादा गलती होती है जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लर्निंग को छोड़ के टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ जाता है, उसकी मेजर गलती मैं इसमें मानूंगा। और उसकी गलती भी नहीं है, उसका कारण भी है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ लर्निंग, ये है। तो इसीलिए आपके सराउंडिंग में जो भी है उनको लर्निंग की तरफ अवेयर करें और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर बताएं। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।